हेलो एवरीवन, मैं हूं आशा सिन्हा और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि जेएनवी क्लास 11th की जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट थी वह एक्सटेंड हो गई है 19 नवंबर 2024 तक। तो अभी तक अगर आपने अपना फॉर्म फिल नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप जो है अपना फॉर्म फिल करेंगे क्लास 11th के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कौन सी वेबसाइट से आप अपना एग्जाम फिल करेंगे, मतलब एग्जाम फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि navodaya.government.in आपका वेबसाइट है नवोदय का। आप यहां से जाके जो पहली लिंक आएगी, जो आप ऑफ कोर्स वेबसाइट देख सकते हैं, वहां से आपको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक क्लास 9th के लिए और एक क्लास 11 के लिए। ठीक है, लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट। तो क्लास 11 में आप ऑफ कोर्स उसी पर क्लिक करेंगे और फिर ये आपके सामने ये जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ तीन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर क्लास 11th के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट एक्सटेंडेड टू 19 नवंबर 2024। तो 19 नवंबर तक आपकी डेट है। ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है, आप इसको फिल कर लीजिएगा। फिर आते हैं क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये सब आगे की बात है, जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिल जाएगा, ये सारी चीज। फिर आते हैं प्रोस्पेक्टस भी आपका है कि आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। सारी चीजें, सारी जो डिटेल्स है वो इसमें आपको मिल जाएंगे अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, और साथ साथ अपने स्कूल्स के लिए। अब आगे चलते हैं। जैसे आप फर्स्ट में आपको जैसे लिखा है, कीप रेडी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट पेरेंट सिग्नेचर इन जेपीजी या फिर जेपीईजी बिटवीन 10 KB टू 100 KB। सबसे पहले आपको ये कह दिया गया है कि आप फॉर्म भरने से पहले अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपना खुद का और अपने पेरेंट्स का, और ये जो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, जो होना चाहिए वो जेपीजी यानी आपके पिक्चर की फॉर्मेट में होना चाहिए, फ्रॉम 10 KB टू 100 KB, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका स्टोरेज। ठीक है, फिर आते हैं आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो और ये इसी के साथ आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ जैसे शुरू में आपसे बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी और एक स्टेज में, ठीक है, कोई अलग अलग स्टेज नहीं कि पहले पर्सनल डिटेल्स फिर एजुकेशन डिटेल्स। आपका एक पेज में पूरा का पूरा फॉर्म है, आप उसको फिल करिए और फिर यहाँ पे जैसे ही आप सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो शो होगा। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी अगर बात करें तो शुरुआत में आपसे बस बेसिक डिटेल्स मांगी गई है। जैसे आपसे सबसे पहले क्लास 10 आपने कहाँ से पढ़ी है वो पूछा गया है। ठीक है, उसका स्टेट पूछा गया, फिर डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है और डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस, मतलब आप क्लास 10 कहाँ से पढ़ रहे हैं, और दूसरा आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस का है, मतलब आगे आपको कहाँ जाना है। तो ये चीज है, तो दोनों सेम होना चाहिए। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 10 स्टडी एंड रेसिडेंस आर द सेम, ओनली देन द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट। अगर आपका जहां आप रह रहे हो, आपका रेसिडेंस है, जहां पे आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट होगा ऑफ कोर्स, और जहां से आप 10 की स्टडी करें वो दोनों सेम होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे, नहीं तो आपको इन एलिजिबल क्या दिया जाएगा। जैसे अगर हम लोग ये डिफरेंस सिलेक्ट करते हैं, एक मिनट, तो यहाँ पे वही है कि सेम होना चाहिए। आप आगे चलते हैं। नेम ऑफ द कैंडिडेट। अब कैंडिडेट का नेम क्या है, मतलब बेसिक डिटेल्स है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, आइडेंटिफिकेशन मार्क, जेंडर, कैटेगरी, ये सब पूछा गया और लास्ट में आपसे एड्रेस पूछा गया। फिर आपसे डिसेबिलिटी के बारे में पूछा गया। जैसा कि आपको पता है 3% रिजर्वेशन है फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, तो यहाँ पे वो चीज है। और फिर आखिर में आपसे क्लास 10 की डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स में क्लास 10 आप कहाँ से कर रहे हैं, कौन से स्कूल से कर रहे हो, स्कूल की लोकेशन क्या है, कौन सा मीडियम था आपका, सेक्शन कौन सा है, सॉरी सेशन कौन सा है, ये सारी चीजें आपसे पूछी गई है। सब्जेक्ट्स भी पूछे गए कि कौन से आपसे सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ रहे। फिर आपसे यहाँ स्ट्रीम ऑप्शंस पूछा जाएगा। इसके ऊपर जो है आपको एक वीडियो मिलेगी डिटेल में कि कौन से स्ट्रीम के लिए आपको कौन कौन से सेक्शन से आपके मेरिट बनने वाले। जैसे 5 सेक्शन है तो कौन कौन से सेक्शन से आपके मेरिट बनेंगी, वो भी वीडियो आपके ऊपर जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं, स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे साइंस करते हैं तो उस हिसाब से आ सकती है। ठीक है, तो ये चीज। फिर आगे चलते हैं। अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स आता है, मतलब वही कि आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली, आपने दी है यहाँ पे, वो बिल्कुल सही है। फिर आते हैं लास्ट में, आपको वही अपनी फोटो, कैंडिडेट यानी अपनी सिग्नेचर और फिर अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर अपलोड करना होगा। लास्ट में आप सेव एंड रिव्यू करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। क्या आपसे कोई भी रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पे ली जा रही है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये 0 रुपये कॉस्ट है आपका, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी पेमेंट का ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ आप ऐसे ही अपना फॉर्म फिल करेंगे
तो फिर अगर अभी तक आपने नहीं किया, अभी भी आपके पास टाइम है 19 नवंबर तक का, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल स्कूल शिक्षा को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे जो भी अपडेट्स लेकर आऊँ वो आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।